आकाश ने हाल ही में एक नया कैमरा खरीदा था, क्योंकि दूसरे कैमरामैन्स के साथ कैमरा ऑपरेटिंग पर जा जाकर अब वह पक चुका था। अब वह शादी और बर्थडे पार्टी के ऑर्डर्स लेने लगा, जहां पर फोटोज़ क्लिक करके उसकी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती थी। तो उसने अपने कार्ड्स को कुछ दोस्तों और अनजान व्यक्तियों में बांट दिए थे और पोस्टरों को छपवाकर जगह जगह पर चिपका दिया था। एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। उस टाइम शाम के 4 बजे हुए थे। उसने पहली बार में उस कॉल को रिसीव नहीं किया, क्योंकि वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठा बैठा अपनी कुछ फ़ोटोज़ को एडिट कर रहा था। वापस से उसी नंबर से कॉल आया तो आकाश ने सोचा कि किसी कस्टमर का कॉल होगा। उसने जैसे ही कॉल को उठाया तो दूसरी तरफ से एक कड़क आवाज़ आई। हमारे यहाँ 11 बजे एक पार्टी है, जिसमें कि कुछ फ़ोटोज़ क्लिक होंगे, तो आप आ सकते हैं क्या? ऑर्डर हाथ से ना निकल जाए, इसलिए आकाश ने जल्दी से कहा, ठीक है सर, हम 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। अब रात के 10 बज चुके थे और आकाश का ऑर्डर पर जाने का वक्त हो गया था। तो उसने निकलते समय अपने एक दोस्त को भी साथ ले लिया था। अब वह दोनों वहाँ जाने के लिए निकल गए। रास्ता बहुत लंबा था। दोनों बाइक से बातचीत करते हुए जा रहे थे। अब चलते चलते सुनसान टाइप का रास्ता आने लगा तो पीछे बैठे दोस्त ने आकाश से बोला, अरे भाई आकाश, हम पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे हैं। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्योंकि ये रास्ता तो शहर से काफ़ी दूर है। भला इस सुनसान इलाके में कौन सी पार्टी होगी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नज़र नहीं आ रहा है। घर की बात छोड़ो, यहाँ तो कोई लाइट भी नज़र नहीं आ रही है। तभी आकाश ने कहा, अरे भाई, किसी ना किसी का घर होगा यहाँ पर, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ की लोकेशन दी है। आकाश का दोस्त बोलता है, अरे भाई, इतने सुनसान इलाके में किसका घर होगा? आकाश ने कहा, अरे भाई, रईस लोग ऐसे ही होते हैं, उनका यहाँ पर कोई ना कोई बंगला होगा। चलते चलते कुछ ही देर में वह अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उन्हें एक बड़ा सा बंगला नज़र आया। आकाश के दोस्त अतुल ने कहा, अरे भाई, बंगला तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतने सुनसान इलाके में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। आकाश ने कहा, अरे चल भाई, अमीर लोगों के शौक ऐसे ही रहते हैं। अब वह दोनों बंगले के मेन डोर के पास पहुंचकर डोरबेल बजाते हैं, लेकिन दरवाज़ा किसी ने खोला ही नहीं। जब वह दूसरी बार डोरबेल बजाते हैं और दरवाज़ा खुलने का वेट करते हैं, लेकिन दूसरी बार भी काफ़ी समय तक कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। तभी अतुल ने कहा, अरे भाई चलते हैं, शायद यहाँ कोई रहता ही नहीं हो, शायद किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। तभी आकाश ने एक बार वापस डोरबेल बजाई। तभी अचानक घर का दरवाज़ा खुला। घर का दरवाज़ा किसी नौकर ने खोला था। तो आकाश ने कहा, हम कैमरा वाले हैं, सर ने हमें कॉल किया था। तो उस नौकर ने बोला, हाँ हाँ, अंदर आइए। दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि घर पूरी तरह से सजा हुआ है। वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि बर्थडे किसी बच्चे का है। उसकी फैमिली में उस बंगले का मालिक और उसकी वाइफ और दादा दादी के अलावा 4-5 लोग और थे जो कि वहाँ नज़र आ रहे थे। तभी उस बच्चे की माँ ने आकाश से कहा, अरे कैमरा वाले भैया, इधर आना। तभी आकाश और अतुल दोनों उस महिला के पास गए तो उस महिला ने उन दोनों से बर्थडे बॉय के कुछ सिंगल फ़ोटोज़ क्लिक करने का बोला। आकाश ने अपना कैमरा निकाला और उस बच्चे के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। बच्चा बहुत ही क्यूट था। आकाश ने कैमरा देते हुए अपने दोस्त से बोला, अरे भाई, एक फ़ोटो मेरा इस क्यूट से बच्चे के साथ क्लिक कर दे। आकाश ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसके साथ 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक करवाए।
तभी घर के किसी सदस्य ने आकाश और उसके दोस्त को खाना खाने का बोला, क्योंकि उसके बाद केक कटिंग का प्रोग्राम था। आकाश और उसका दोस्त खाना खाकर किसी घर के सदस्य से यह बोलकर चले जाते हैं कि वह लोग छत पर जा रहे हैं और केक कटिंग के टाइम उन्हें बुला लेना। अब वह सीधे सीढ़ियों को चढ़ते हुए छत पर चले गए। छत पर पहुंचकर वह किसी एक कोने में बैठ गए। दोनों को सिगरेट पीने की एक गंदी आदत थी। वह दोनों सिगरेट जलाकर अब सिगरेट पीने लगे। सिगरेट पीते पीते आकाश ने कहा, बस भाई यहाँ से फ्री हो जाएं, इसके बाद पैसे लेकर चलते हैं घर। तभी अतुल ने कहा, भाई यहाँ पर वॉशरूम कहाँ पर है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो इस बात पर आकाश ने कहा, भाई नीचे चला जा और किसी घर के सदस्य से पूछ लेना, इतना मैं यहीं पर बैठा हूँ। अब वह बाथरूम जाने के लिए नीचे चला गया। अब आकाश अकेला ही छत पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी उसने सोचा कि वो जो नीचे फोटोज़ क्लिक किए थे उन्हें देखा जाए। तभी उसने अपना कैमरा ऑन किया। आकाश सिगरेट पीते पीते कैमरे में उस बच्चे के फोटोज़ क्लिक किए थे वो देखने लगा। उसने जैसे ही फर्स्ट फोटो को देखा तो उस फोटो को देखकर वह काफ़ी घबरा गया, क्योंकि कैमरे में उस बच्चे का फोटो नहीं था, सिर्फ पीछे की दीवार दिखाई दे रही थी। जल्द ही उसने दूसरी फोटो देखी, पर उसमें भी वह बच्चा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी आकाश ने उस बच्चे को गोद में लेकर जो फोटोज़ क्लिक करवाए थे उन्हें देखा तो फोटोज़ में सिर्फ वही था और कोई बच्चा नहीं था। अब उसके होश उड़े जा रहे थे। इधर उसका दोस्त जैसे ही बाथरूम में पहुंचा, वह जैसे ही अंदर एंटर हुआ तो उसे अंदर कोई व्यक्ति दिखाई दिया। तभी अतुल ने कहा, सॉरी मैंने देखा नहीं। ऐसा कहकर वह बाहर खड़ा हो जाता है और सोचने लगा कि जो अंदर है वो निकलेगा तब वह अंदर जाएगा। अब उसे बाहर खड़े खड़े काफ़ी टाइम हो गया था। जब बहुत देर तक कोई नहीं निकला तो उसने एक आवाज़ दी, अरे भाई कौन है अंदर, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। तभी अचानक वॉशरूम का गेट खुला। उसने सोचा कि कोई तो बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर निकलने के लिए कोई वहाँ था ही नहीं। वह जल्दी से अंदर जाता है, लेकिन अंदर भी कोई नहीं था। उसे लगा कि वह शायद उसका वहम है, उसे बस किसी के कपड़े ही नज़र आए थे, इसलिए उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और छत पर जाने लगा। छत पर जाकर उसने देखा कि आकाश अपना कैमरा लिए चुपचाप बैठा हुआ था। अतुल ने कहा, अरे भाई सिगरेट ख़त्म हो गई क्या? पर इस बात का आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। अतुल उसके पास गया और उसने देखा कि आकाश अपने कैमरा को लगातार देखे जा रहा है। वह अतुल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। अतुल ने जोरों की आवाज़ के साथ उसे तेजी से हिलाया। आकाश होश में आया और घबराते हुए बोला, अरे भाई जो हमने उस बच्चे के साथ फ़ोटोज़ लिए थे वो कैमरे में नहीं है। फ़ोटोज़ में खाली दीवार दिखाई दे रही है और उसके जो मेरे साथ में फ़ोटोज़ थे उनमें बस मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। तभी अतुल बोला, आकाश तू ये क्या बोल रहा है? अतुल ने जैसे ही उन फ़ोटोज़ को देखा तो वह बच्चा सभी फ़ोटोज़ में साफ साफ नज़र आ रहा था। ये देख भाई बच्चा है तो। तभी आकाश ने उन फ़ोटोज़ को देखा तो वह बच्चा अब उसे फ़ोटोज़ में दिखाई दे रहा था। अतुल ने आकाश से कहा, भाई तुझे वहम हुआ होगा, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और हम दोनों को नींद आ रही है। आकाश ने कहा,
हाँ भाई, हो सकता है कि मेरा वहम हो। तभी वह दोनों नीचे जाने लगे। नीचे पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि अब सभी लोग हॉल में आ गए थे। अब कुछ ही देर में केक कटिंग होने ही वाला था। अब केक कटना स्टार्ट हो गया। बर्थडे काफी धूमधाम से मनाया जा रहा था। आकाश उनके फोटो खींचने में लगा हुआ था। आकाश ने जैसे ही देखा कि उन लोगों की फोटोज कैसी आई है, उसने देखा फोटो में कुछ नहीं आ रहा है। उसने बार बार उनके फोटोज खींच कर देखे, पर उनके फोटो आ ही नहीं रहे थे। आकाश और अतुल को लग रहा था कि कैमरे में ही कोई टेक्निकल इशू आ गया है, इसीलिए वह फोटोज को कैप्चर नहीं कर रहा है। उन लोगों ने देखा कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे हैं और सभी लोगों के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। तभी आकाश कैमरे की लाइट को ऑन करता है। जैसे ही लाइट ऑन हुई तो उन दोनों ने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए कि जो हॉल अभी पूरी तरह से सजा धजा हुआ था और फैमिली के सभी सदस्य बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, अब वहाँ पर कोई नहीं था। अब वह घर अंदर से खंडर जैसा लग रहा था। अब वह दोनों वहीं पर कांपने लगे। अब दोनों घबराते हुए तेजी से भागे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही बंद है। वे बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी उनकी नज़र कैमरे पर पड़ी तो उसके गले में लटके हुए कैमरे में सभी लोग नजर आ रहे थे और वह खंडर जैसा घर भी पहले की तरह सजा हुआ दिख रहा था। तभी आकाश ने कैमरे को हाथ में लिया और कैमरे में देखा तो फैमिली के सभी सदस्य पहले की तरह खड़े हैं और उन्हें देखकर हंस रहे हैं। लेकिन बिना कैमरा के वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऊपर से घना अंधेरा था। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दोनों तेजी से बाहर की ओर भागते हैं और जल्द ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके फुल स्पीड में भगाने लगते हैं। अब वह काफी दूर आ चुके थे। तभी उन्हें कुछ घर दिखाई देते हैं। तब जाकर उन्हें राहत की सांस मिलती है। वहाँ कुछ लोग आग के पास बैठे थे। वह उन लोगों के पास जाते हैं तो वह पूछते हैं कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो यह दोनों उनको सारी घटना बताते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर कोई नहीं रहता है। 2-3 साल पहले ही उस घर के सारे सदस्य मारे गए। एक दिन की बात है, उस घर के मालिक के बेटे का जन्मदिन था। रात को वह लोग यहाँ इस बंगले में आए हुए थे तो उन्होंने एक नए कैमरामैन को बुलाया था, लेकिन उन कैमरे वालों को चोरों ने बीच में ही रोककर उनका कैमरा छीन लिया और उन्हें मारकर भगा दिया। और चोर उनके कैमरों को लेकर उस बंगले में चले गए और उस बच्चे की बर्थडे की रात को ही सभी को मारकर उनके पैसों को चुरा ले गए। चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ पर सेफ हो। वह दोनों उन्हीं के पास उस रात को निकालते हैं। अब आकाश उस हादसे से इतना डर गया था कि अब उसने किसी अनजान व्यक्ति का ऑर्डर लेना ही बंद कर दिया था। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में।